राजस्थान में राजपूत समाज के दो बड़े संगठनों के नेताओं के वर्चस्व की जंग तेज हो गई है। इनकी बानगी जयपुर में शुक्रवार रात देखने को मिली, जहां राष्ट्र करणी सेना और श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग का आरोप लगाया। हालांकि घटनाक्रम में श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना घायल हो गए हैं, वहीं राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह बाल बाल बच गए। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता से। कल से राजपूत समाज में एक नया उफान आ गया, यानी खबरों का नया उफान मान लेते हैं कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और राजपूत करणी सेना दोनों के बीच में विवाद हो गया। और ये विवाद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद में चलता ही आ रहा है। कल इस विवाद ने इस तरह का मोड़ ले लिया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं आपका साथी लक्ष्मण सिंह सुरगना, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर इंडिया। अब जानते हैं इस पूरे माजरे को भी कि दोनों जो राजपूत करणी सेना और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में क्या विवाद है, क्या नहीं। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत और राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, दोनों के बीच में विवाद। इस विवाद में यहां तक हो गया कि महिपाल सिंह मकराना को शिव सिंह शेखावत के ऑफिस में मारपीट की गई। उनके साथ में जो चार साथी थे उनके साथ में भी मारपीट की गई। वहीं शिव सिंह शेखावत आरोप लगा रहे हैं कि महिपाल सिंह मकराना मेरे ऑफिस में आए थे और मेरे को मारने की नीयत से आए थे। उन्होंने पिस्टल भी निकाली। पिस्टल निकालने के साथ वो मेरे ऊपर फायर कर रहे थे। उसी वक्त मेरे जो बॉडीगार्ड है उन्होंने मेरे को बचा लिया और उनके सर पे मारी, जिसकी वजह से वो गिर गए और उनके साथ में मारपीट भी गई। और वही महिपाल सिंह मकराना कह रहे हैं कि मेरे को वहां पे बात करने के लिए बुलाया गया था। शिव सिंह शेखावत ने मेरे को बात करने के लिए बुलाया था कि दादा आप आओ, अपन बैठ के बात करते हैं। तो मैं तो बात करने के लिए गया था और वहां पे सोची समझी एक षड्यंत्र था, उसी के तहत मेरे साथ में मारपीट गई और मेरे साथ में 3 अन्य लोग थे, उनके साथ में भी मारपीट गई। मैं दोनों वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूं। दोनों में आप लोगों को किसकी क्या गलती लगती है वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, चालू करूं मैं खुद। हमारे कोर कमेटी के अध्यक्ष ये महेंद्र सिंह बाजावास, कोर कमेटी के अंदर अध्यक्ष हमारे महेंद्र सिंह बाजावास का आज जन्मदिन था। हम जन्मदिन यहाँ पे मना करके उसके बाद में सुजीत सिंह हमारे जो मुंबई के अध्यक्ष है वो प्लानिंग कर रहे थे हम लोगों के इसको सुशांत सिंह राजपूत की आवाज को उठाने के लिए कार्यकर्ताओं मेरी टीम के साथ में बैठ के मैं मीटिंग कर रहा था। इसके बीच में हमने राज्यवर्धन जी राठौड़ के यहाँ घर चले गए थे, तो वहां पे हम लोगों ने बर्थडे मनाया। बर्थडे मना करके मैं मेरे कार्यालय में आके बैठा, कार्यालय में प्लानिंग कर रहा था। मुंबई अध्यक्ष और मेरी पूरी टीम बैठी हुई थी। इसी के बीच में 4 लोग अंदर आए। 4 लोगों ने आकर के कहा कि साहब आपसे मिलना है, शिव सिंह शेखावत जी से मिलना है। तो राजपूत है तो कोई दिक्कत ही नहीं थी बात। तो आके अंदर आ गए। थोड़े दिन पहले हमारे राष्ट्रीय महामंत्री गजराज सिंह शेखावत को महिपाल सिंह मकराना ने कहा था शिव सिंह को ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मुझे जहां तक लग रहा है, मैं क्या हुआ कि 9 तारीख को पाकिस्तान नंबर से धमकी थी, उसके बाद में मैं कहीं बाहर निकल नहीं रहा था। उसके बीच में इन्होंने क्या करा कि मैं कहीं बाहर नहीं निकल रहा, तो इन्होंने राजपूत आदमी को चुना कि राजपूत आदमी जल्दी से चला जाएगा और तो कोई इनके पास में जा नहीं पाएगा। बैठ के और उसने कहा कि तू तो बीजेपी के पक्ष में बोलता है, ये करता है वो करता है। मैंने सुखदेव सिंह को मारा, आपको रिकॉर्डिंग दूंगा। सुखदेव सिंह को ये हेनतेन कर रहा था, सुखदेव सिंह को ही मार दिया। और तू मारना था, मैं तेरे को 7 दिन के अंदर अंदर ही था, लेकिन तेरे को तेरी उस सूझबूझ और उसकी वजह से धड़ से मेरे पे फायरिंग मारा। तो मेरे गनमैन ने यहाँ पे बट मारा। उसके बट मारते ही वो आदमी गिरा। तो मैंने पिस्टल पकड़ा, तो पिस्टल पकड़ते ही ये देखो मेरे हाथ के लग गई। उसने कहा बना सॉरी, तो सॉरी बोला। उसने कहा बना सॉरी। मैंने कहा यार ये मजबूर है। मेरे गनमैन ने राउंड डाल के फायर मारने वाला था। मैंने कहा इतने वो दूझने लग गया, पैंट में पेशाब कर दिया उसने, पेशाब कर दिया। तो मैंने कहा यार इसके छोटे छोटे बच्चे गोली मत मार देना यार इसके। मैंने पूरी तरीके से पूरी टीम को कहा इसको गोली मत मार देना। गनमैन को आदेश था, पुलिस के आदमी खड़े हुए थे, तो उसके बीच में करने लगा सॉरी बना, रोने लग गया पूरी तरीके से। तो इसकी अच्छी तरीके से धुलाई हुई। उसके बाद में ये आए थे कि शिव सिंह शेखावत को मार देंगे और ये हो सकता है कि ये इसने ड्रग्स का या किसी चीज का नशा कर रखा होगा। और इसने इतनी हिम्मत 20 लोगों के सामने राउंड फायर करना, राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष के सामने, एक तुच्छ आदमी की
क्या औकात है, सोचो। पिस्टल खुद लेके आए थे या आपकी पिस्टल थी? नहीं, इनके पास में हथियार थे, लेकिन हमारे गनमैन की पिस्टल, गनमैन क्या हुआ, 2-3 गनमैन रहते हैं, तो वो गनमैन बाहर थे। तो बोला कि एक गनमैन बाहर चले जाओ, तो इतने देर के अंदर मैंने कहा गनमैन बाहर नहीं जाएंगे, एक गनमैन मेरे पास हमेशा खड़ा रहता है धमकी के बाद में। तो मेरा गनमैन की पिस्टल थी, तो वो गनमैन ने क्या करा कि कॉक करके हमेशा पिस्टल रखता है, तो उसने जैसे उठा के और कट से राउंड फायर मारा, तो दूसरी जो उसके पास गन थी तो उसकी यहाँ मारी थी, यहाँ मार दी, वो गिरा। क्योंकि उसने ड्रग्स के नशे में, उसको पता ही नहीं लगा। मैंने गन पकड़ी तो बोला सॉरी बना। मेरे को जहां तक 2 ही तरीका लगता है, या तो ड्रग्स का नशा कर रखा है, या इसको किसी ने 5-7 करोड़ रुपए की फिरौती दे रखी है। इसने मेरे को जहां सॉरी बोला ना, सॉरी बोलने का मतलब मैं जितना भी समझ पा रहा हूँ ना, इसको जो इनके बॉस है ना, उस बॉस को 7 दिन के अंदर अंदर जो मारने की धमकी थी ना, उस धमकी की पालना इसको करनी पड़ रही थी। तो इसको लगा कि अगर मैंने शिव सिंह शेखावत को नहीं मारा तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। कोई ऑर्डर आया था आगे से? नहीं, इसके पास ऑर्डर हो सकता नहीं। आप सोचो, मेरी कोई धमकी नहीं, मेरा इसका कॉल डिटेल कर लो पूरे जीवन में। बॉस से अब क्या था? मैं बॉस का जो पाकिस्तान में जो मुझे 9 तारीख को धमकी मिली है, अच्छा, वो पहले धमकी आई थी, तो 9 तारीख को 11:55 में मुझे पाकिस्तान नंबर से धमकी आएगी, जिसकी रिपोर्ट चित्रकूट थाने में मैंने दर्ज करा रखी है। मुझे जहां तक लग रहा है कि इसको फिरौती दी गई है, तो इसने सोचा होगा कि कोई छोरा तो मार नहीं सकता, क्यों मैं 15-20 आदमी सुरक्षा घेरे में रहता हूं और बाहर नहीं निकलता मैं। तो ये क्या कर रहा है कि इसको कहा होगा तूने पैसा ले लिया या तो तेरे को मरवाना था। इसने सुखदेव सिंह को भी गाड़ी निकाली। आपके एक चैनल के माध्यम अभी दिखाता हूं, देखो आज इसकी रिकॉर्डिंग मैं सुना दूं जल्दी में। हाँ, और देखो रिकॉर्डिंग 2 दिन पहले इसने किसी ने रिकॉर्डिंग भेजी कि इसने सुखदेव सिंह को भी मारने की कोशिश करा, यहाँ तक कि कालवी साहब के बच्चों को भी इसने गाड़ी निकाली है। ये क्या करना चाहता है, इसने पैसा उठा लिया होगा, इसने पैसा 5-7 करोड़ को उठा लिया होगा कि शिव सिंह को मैं मार दूंगा। आपने कहा इन्होंने आपके ऑफिस में आके बीजेपी के बारे में बातें करी? नहीं, इसने ये बात करके ये इसका आगे पीछे का जो मुद्दा था ना, वो इसको मारने का ही था। दादा हाँ बोलो। क्या दादा आप आओ। मैंने कहा भाई ये तुम लोग गलत मैसेज करते हो कि करणी सेना हमारी है और सभी करणी सेना एक हो गई है, हम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो मैंने कहा जो राष्ट्रीय करणी सेना है वो सुख जी की है, जो सुख जी नहीं है वो उनका चला रहे, हमारी करणी सेना अलग है। तुम ये करणी सेना के राष्ट्रीय करणी सेना के नाम से क्या कर रहे हो? तुमने बोला दादा आ जाओ आप, तो अपन बात करते हैं। तो हमें मालूम नहीं, हम तो 3 लोग रह गए थे। इन लोगों ने 5-7 गनमैन बुला रखे, एक बंदूक कोक करके रखता है खुद शिव सिंह। मुझे नहीं मालूम था, ये अंदाजा नहीं था, मैं तो केवल एज ऐसे ही गया था। वहाँ राम सिंह सुदरासन था, वहाँ गज्जू बना थे, वहाँ और 5-7 लोग जो मुझे जानते हैं शुरू से वो लोग थे। तो मुझे ऐसा कुछ ही अंदाजा नहीं था। उन लोगों ने एकदम मेरे पे अटैक कर दिया, मेरे 3 लोगों पे अटैक कर दिया। अब 50-60 आदमियों के साथ में 3 आदमी क्या कर सकते? हमने खूब बचाव किया ये लोग, जबकि मैं ये बोलने गया था ये गंद मत फैलाओ, करणी सेना सब एक हो रही है। सुख जी की भी ये मंशा थी, मैं उनके उसमें गया था, और भाभी साहब से जब भी बात होगी हो जाएगी। और हमेशा सब हम लोग एक होना चाहते हैं। बंदूक को करके मुझे बोलता है तेरे को मार देंगे, और फिर नीचे खुद मेरे मुंह के ऊपर करके बंदूक फायर करता, बोलता मेरे पे बंदूक चला दी और मेरे पे अटैक कर दिया। अरे 3 आदमी बंदूक चलाएंगे क्या? चलाएंगे तो तुम्हारे पास तो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, तुम बताओ हमको। और हम लोग कमजोर नहीं है, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ऐसे सबसे बड़ी बात तो वो जो शिव सिंह है वो एस्कॉर्ट सर्विसेज चलाते हैं, मुझे मालूम चला कि वो गलत उसमें लिप्त है, जो राजपूत की हरकत नहीं है। और अगर ऐसे लोग अगर आगे करणी सेना के नाम से जाएंगे तो हम लोग नहीं चलने देंगे। और हम सब लोग करणी सेना जीती भी है, सब एक है।
ऐसे लोगों के साथ नहीं है। मैं हमेशा करणी सेना के नाम से मरता मिटता आया हूँ, समाज के नाम पे मरता मिटता आया हूँ। ऐसे लोगों की हिम्मत नहीं है मुझे मिटा देंगे। 50 लोग किसी को भी दबा सकते हैं। सुख जी का भी ऐसा ही किया था, पर अगर मुझे ही दबाना चाह रहे तो मैं रुकूंगा नहीं, इनसे मैं लड़ूंगा।